दोस्तों, कुछ यात्राएँ सिर्फ़ कैमरे के लिए होती हैं और कुछ दिल तक जाती हैं। अभी पिछले हफ़्ते मुझे मौका मिला वृंदावन और बरसाना जाने का, जहाँ हर गली में डिवोशन है, हवा में शांति है और हर पल कृष्णा जी की फीलिंग है। आज मैं आपको ले चलता हूँ 2 दिन के डिवाइन, सोलफुल और अनफॉरगेटेबल सफ़र पर। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे। आँखों में नींद तो अधूरी थी, लेकिन एक्साइटमेंट पूरी थी। तकरीबन 2 घंटे सफ़र करने के बाद हम पहुँचते हैं बरसाना, राधा रानी की नगरी। बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद हम 8:30 बजे ट्रैक शुरू शुरू कर देते हैं। रास्ता थोड़ा टफ था, लोगों को देख रहे थे, काफ़ी सभी लोग एक्साइटेड थे, राधे-राधे किए जा रहे थे और चले जा रहे थे। फिर हम तकरीबन 9 बजे पहुँचते हैं मंदिर। बिल्कुल मैजिकल मोमेंट था, सारी थकान 1 मिनट में दूर हो गई। जैसे मंदिर के द्वार को देखा, एकदम से मन ऐसे खुश हो गया कि जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हैं। उसके बाद हम जाते हैं मंदिर में दर्शन करने। इतने प्यारे दर्शन होते हैं, मानो पूरा मन हमारा वहीं का वहीं रह गया। दिल मानो कह रहा है कि यहाँ से अब नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। इतने प्यारे दर्शन हुए थे। थोड़ी देर अंदर रुके और फिर 10 बजे हमने वापसी की। मन हल्का था और लेकिन पूरी तरह पीसफुल था। उसके बाद हम बरसाने की मार्केट में घूमे, थोड़ा हमने खाना खाया, कुछ पेट पूजा भी ज़रूरी है क्योंकि पूरे दिन घूमना था। उसके बाद तकरीबन 12 बजे पहुँचते कीर्ति मंदिर। वहाँ जाकर लगा जैसे टाइम थोड़ी देर के लिए रुक सा गया हो। इतना अच्छा मंदिर, इतना प्यारा मंदिर, मतलब इतनी शांति थी वहाँ। उसके बाद फिर हम 1 बजे निकल गए, कैब पकड़ी और वृंदावन के लिए निकल गए। तकरीबन ढाई बजे वृंदावन पहुँच गए सड़कों को नापते हुए। फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर हमने 4 बजे लंच के बाद सीधा पहुँचे हम यमुना घाट। यमुना पे हमने ऋषि घाट, शीर घाट, इन घाट के बारे में सुना। मेरे साथ एक दादी जी बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि शीर घाट वो घाट है जहाँ पे कृष्ण जी गोपियों के वस्त्र चुराकर कदम्ब के पेड़ के ऊपर छुप जाया करते थे और ये उनके बचपन की लीला किया करते थे यहाँ पे। और जो केसी घाट है वहाँ पे कृष्ण जी ने काले नाग के सर के ऊपर नृत्य किया था और उसे सबक सिखाया था। इसलिए घाट काफ़ी फ़ेमस है और गंगा जी की आरती देखी हमने वहाँ पे। इतनी अच्छी, मतलब इतनी शांति मिली वहाँ पे हमें, बहुत अच्छा, बहुत एक काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। फिर हम तकरीबन 6 बजे वहाँ से निकल लिए प्रेम मंदिर के लिए। जैसे हम प्रेम मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी, क्या ही बताऊँ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वृंदावन यहीं इकट्ठा हो गया है। सभी प्रेम मंदिर में आए हैं आज। लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हर कोई राधे-राधे किए जा रहा था। प्रेम मंदिर में श्री कृष्ण जी की लीलाओं के काफ़ी अच्छे चित्र बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। जैसे जो काले नाग का उन्होंने वध किया था, उसकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उँगली पे उठाया था, उसकी मूर्ति बनी हुई है। गोपियों के साथ नृत्य करते थे, उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और भी काफ़ी कुछ। फिर उसके बाद हमने प्रेम मंदिर में दर्शन किए, कुछ समय विश्राम किया। उसके बाद चले गए इस्कॉन मंदिर में। इस्कॉन मंदिर में भी अच्छी खासी भीड़ थी। कुछ लोग यहाँ पे भजन कीर्तन में इतने मगन थे, इन्होंने माहौल को पूरा वेवी बनाया हुआ था। वेवी मतलब भक्ति में वेवी। बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ था, मेरा मतलब ये है। उसके बाद हमने डिनर किया और फिर हम रूम पे चले गए सोने, क्योंकि अगले दिन हमें बांके बिहारी जी के लिए निकलना था दर्शन करने के लिए। वहाँ हमने सुना काफ़ी भीड़ होती है तो सुबह जल्दी निकलना था। तो ठीक है, फिर इसके बाद स्टार्ट होता है मेरा दूसरा दिन और दूसरे दिन हम पहुँचते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। वहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब गली में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तकरीबन 8 बजे हम आए थे मंदिर के दर्शन करने के लिए और हमें 12 बज गए थे दर्शन करते-करते। इतनी ज़्यादा भीड़ थी बांके बिहारी जी। लेकिन अच्छे से हमने दर्शन कर लिए, काफ़ी मज़ा आया दर्शन करके। बांके बिहारी जी के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम चले गए थे राधा वल्लभ जी। राधा वल्लभ जी भी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, बहुत प्यारे दर्शन हुए थे। बड़े ही काफ़ी नज़दीक से हमने दर्शन किया था राधा वल्लभ जी का। इतने अच्छे दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते राधा रमन जी के लिए। जैसे राधा रमन जी पहुँचते तो पता लगता है मंदिर अभी बंद है, तो हम निधिवन के लिए निकल निकल पड़ते हैं और वहाँ हमें तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा वेट करना पड़ता है अपनी बारी का। और उसके बाद हमारा नंबर आता है निधिवन के अंदर जाने का। कहा जाता है कि निधिवन के अंदर जो पेड़ है ये सभी गोपियाँ बन जाती है रात को और कृष्ण जी के साथ नृत्य करते हैं।
इसी बीच हमें पता चलता है कि प्रेमानंद जी महाराज परिक्रमा मार्ग पर मिलने वाले हैं। तो हम नीतिवन से निकलकर सीधा चले जाते हैं प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए। तो लगभग 1 घंटे तक हम उनका वेट करते हैं, फिर हमें मौका मिलता है प्रेमानंद से दर्शन करने का। जैसे हम प्रेमानंद जी के दर्शन करते हैं, तो वहीं से सामने से रितेश्वर जी महाराज आ रहे होते हैं। तो हमें मतलब हम जहाँ खड़े थे, वहाँ कुछ ऐसा था कि एक तरफ से प्रेमानंद जी आ रहे हैं, एक तरफ से रितेश्वर महाराज जी आ रहे हैं और हमें दोनों के दर्शन करने का मौका मिलता है। मतलब काफ़ी एक ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस बना हमारे साथ। एक जा रहे थे और एक आ रहे थे और हम बीच में खड़े होकर बस यही सोच रहे थे कि गॉड्स प्लान इज़ ऑलवेज़ परफेक्ट। दर्शन के बाद हमने 1 कप चाय पी और मैगी खाई, फिर डिनर करके घर की तरफ रवाना हो गए। ये सिर्फ 2 दिन की ट्रिप नहीं थी, ये 2 दिन ऐसी मेमोरीज़ थी जो शायद पूरी ज़िंदगी साथ चलेंगी। तो यही था मेरा 2 दिन का बरसाना वृंदावन ट्रिप। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे।